हाँ बहना, मैंने सुना है कि जब गर्भ धारण होता है उस समय बहुत कष्ट होता है और उस कष्ट में अनेकानेक प्रकार का समस्या सामने आता है। और मैं इतनी सुकुमारी, मैं ये कष्ट कैसे झेल पाऊंगी। स्पष्ट शब्दों में लिखा है, प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं वो दारुण दुख जो प्राप्त होगा गर्भधारण के बाद, जब जन्म होगा, वो दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और वो जो चचेड़ी बहन है वो हाँ में हाँ मिला रही है, अरे बहना सही कह रही हो, तुम चिंता न की हो, हमरे एक लड़का नहीं, दो लड़का नहीं, कई लड़का है, कई संतान है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और तुम वैसे कबहू लालन पालन की है हो नहीं, लड़कन के सेवा पता नहीं कह पाओ या ना कह पाओ। अगर सेवा ना ही कह पायो तब दिक्कत हुई। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते वंध्याया विधवा नारी सुखनी चेत में मति। लालन पालन में जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वहां एक वंध्या स्त्री नहीं समझ सकती, क्योंकि जब वैसे मां की तुलना बहुत ऊंची बताई गई है। मां के चरणों में स्वर्ग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग अगर देखना है तो ज्यादा नहीं कहित है, महतारी बाप की अगर ढंग से सेवा कर पावे मनुष्य तो उका ना मंदिर जाए की आवश्यकता है, ना तीर्थ जाए की आवश्यकता है, ना भागवत पुराण करे की आवश्यकता है, ना वेद के पाठ करे की आवश्यकता है, ना पूजा पाठ यानी सर्वस्व। पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तान तीर्थानि सागरे, सर्वस्व माता और पिता के चरण में सारे तीर्थ वास करते हैं। लेकिन यहां माता जब माता की तरीके से हो तब, यहां जन्म तो बाद में होना, निर्णय पहले हो रहा है। जन्म के समय पे कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, अनेकानेक का कुतर्क एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षति। अंतो गत्वा भक्तजनों, इतना दोनों ने कुतर्क किया, एक बात बंद नहीं होता है, दूसरा बात प्रारंभ हो जाता है, दूसरा बात बंद नहीं हुआ, तीसरा प्रारंभ। तर्क पे कुतर्क, कुतर्क पे तर्क होते होते अंतो गत्वा उसने नैव फल भक्षितम, फल को नहीं खाया, तो आखिर उस फल को किया क्या जाएगा। वो जो सहेली है, सलाहकार, उसने कहा सुनो महाराज वो फल लाए हैं, हो सकता है सांचे बोलिन हुए तो द्वार पहन एक बंध्या गाय बंधी हुई है, और उस गौ को भी आज तक कोई बछड़ा या बछड़ी का जन्म नहीं हुआ है, कभी उसने प्रजनन नहीं किया, इसलिए इस फल को ले जाओ और उसे खिला दो। अगर सत्यता होगा तो वो भी, उसके भी गर्भ धारण हो जाएंगे, और तुम तो बिल्कुल चिंता मत करना। आखिर ये बताओ, अगर ब्राह्मण देवता आए के अगर पूछे कि फल को खाया कि नहीं खाया तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसने समझाया, जवाब कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट झूठे बोलना है, उसमें जवाब क्या देना है, कह देना मैंने फल खा लिया। अच्छा, फल तो खा लीने, यह बात सही है, लेकिन गर्भ जब धारण न हो तब कहीं वो चिंता न की हो। इधर 2 महीने का गर्भ मुझे धारण हो चुका है और कई पुत्र हैं, पति हमरे लालची हैं। जब जन्म हुई तब तक तुम नाटकीन की हो, झूठ बोला की हो। महाराज सीधे साधे हैं आत्मदेव जी महाराज, उनका उल्लू बनायो। और जब हमरे संतान की उत्पत्ति हुई है
जब पुत्र की प्राप्ति होगी मैं रात्रि में छुपके से आऊंगी और पुत्र को दे करके और कुछ धन ले जा करके जैसे पति के सामने रखूंगी, पति प्रसन्न हो जाएंगे, किसी से वो कहने नहीं जाएंगे। हाँ, अब आप ऐसे सलाहकार तो हमारी पूरे गांव में कोई नहीं है, सारे समस्या के हल भी होगा और कोनो कष्ट भी नहीं। इस प्रकार उसने नाना प्रकार से कुतर्क करके फल नहीं खाया। आत्मदेव जी महाराज नगर से वापस आते हैं, प्रश्न करते हैं, देवी तुमने फल खा लिया? धुंधली ने झूठ बोल दिया, महाराज जैसे आप गए रहो, हमरे कमोय कौन रहा, जैसे आप गए हो तुरंत फल हम खाए गए। अच्छा, अब आत्मदेव जी महाराज विश्वास से साधु पुरुष पे आत्मदेव जी महाराज धीरे धीरे प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो मुझे लोग निर्वंशी नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से मुझे भी संतान योग बनने वाला है, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। समयानुसार 1 महीना 2 महीना उधर धुंधली नाटक करना प्रारंभ कर दिया। जब स्थिति वहां तक आई कि गर्भ धारण हुआ कि नहीं हुआ, एक परत पर दूसरा परत, दूसरे परत पर तीसरा परत गर्भ में बांधना उसने प्रारंभ कर दिया, कपड़ा लपेटना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव जी महाराज को लगने लगा हाँ वास्तव में मेरी पत्नी को गर्भ धारण हो गया है। समयानुसार जब उधर जो सहेली है उसको जब पुत्रोत्पत्ति हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, रात्रि के समय पहुंचती है और अपने पुत्र को धुंधली को दिया। वहां पर सोना चांदी जेवरात जो कुछ था एक गठरी बना करके फिट किया और छुपके से रात्रि में निकल गई। जाकर के अपने पति को, पति नंबर 1 के जुआरी लालची, जैसे धन मिला प्रसन्न होएगा, कोई सुनाए बताइस कैसे कौन दिक्कत है, 8-8 9-9 लड़का रहे ये कहना ही नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रातः काल हुआ बंधुओं, इधर आत्मदेव जी महाराज को जब पता चला कि मेरे यहाँ पत्नी को पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, मुक्त हो गए, सारे नगर में चर्चा फैल गया। आज महाराज आत्मदेव के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। जो नगरवासी महाराज को देखना नहीं चाहते थे, आज समस्त नगरवासी वहां पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए। जो पहुंचता है महाराज बधाई हो, बधाई हो, ब्राह्मण देवता बधाई हो, अनेकानेक प्रकार से बधाई दे रहे हैं। समयानुसार बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे, बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे, बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे। बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे आज सहनैया बाजे ब्राह्मण द्वारे, बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे, बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे। हरि बोल। सुन करके प्रसन्न है, मग्न है, आनंदित है। जो भी पहुंचता है, आज आत्मदेव जी महाराज जो भी उनके कमाई में धन था, सारा धन आज मानो लुटाना चाहते हैं। बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे, बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे। बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, सहनैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया
ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे। हे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ पर पहुंच रहे हैं, प्रसन्न है, सब आज खुशियां मना रहे हैं। हाँ केहू लुटावेला अन धन सुनेवा। केहू लुटावे अन धन सुनवा। हाँ केहू लुटावेला अन धन सुनेवा। अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। धन सुनवा, अन धन सुनवा। धन सुनवा, अन धन सुनवा। हाँ केहू लुटावे रुपया बधैया बाजे। ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे। ब्राह्मण द्वारे आधे हरि बोल। ब्राह्मण लुटावे अन धन सोनवा। वे ब्राह्मण लुटावे अन धन सुनवा। अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। धुंधली लुटावे अन धन सुनवा। लुटावे अरे धुंधल लुटावे रुपया बधैया बाजे। ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे। ब्राह्मण द्वारे हरि बोल। बधाई हो। नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे। नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे। खुशियाँ मनावे, नाचे गावे। खुशियाँ मनावे, नाचे गावे। नाचे गावे, हाँ खुशियाँ मनावे। नाचे गावे, हाँ खुशियाँ मनावे। नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे। नगर के लोग सब खुशियाँ मनावे। बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे। बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे। बधैया ब्राह्मण द्वारे। बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे।
बाजे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। धीरे धीरे लागत है दूसरे दिन सिखाए लगन सबका जय बोल। अगर जे सीख गा हो तो दोनों हाथ ऊपर करे। वहां तो कोई नहीं बचा है, खाली हम इन बचे हैं तो हम हो लो हाथ ऊपर कह देने। ठीक है, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। 88,000 ऋषियों ने आज जब यह कथा सुना गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज आत्मदेव जी महाराज को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई सबका सब आनंद में डूब गए। लेकिन वो गाय का क्या हुआ जिसने फल को खाया था? होता क्या है बंधुओं, समय व्यतीत तो होता रहा और धुंधली के यहाँ आत्मदेव जी महाराज के यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ है, ठीक उसके 3 मास के बाद यानी 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाथ चा त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनु सुसवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 मास व्यतीत होने के बाद उस गाय ने, जो द्वार पर गाय बंधी हुई है, उस गाय के द्वारा भी प्रजनन होता है और एक बछड़े का जन्म हुआ। और बछड़ा कैसा? सर्वांग उसका मनुष्य के समान। महाराज ने जब देखा, महाराज गदगद हो गए, आनंदित तो हो गए। लेकिन उसका जो कान है वह कान गौ के कान के समान है। पूरा अंग जो भी जितना भी है सर्व कनक प्रभम यानी स्वर्ण के समान चमकीला, जैसे सोना चमकता रहता है। कनक यानी सोना का जो प्रभा होता है, स्वर्ण का जो छटा होता है, ठीक उसी प्रकार कनक प्रभम। लेकिन बस दिक्कत है तो किस बात की? कान गौ के कान के समान है। महाराज देख करके प्रसन्न हो गए। समय और व्यतीत होने लगा। आत्मदेव जी महाराज के मन में हुआ कि अब घर में भी बालक और द्वार पर भी बालक, क्यों ना दोनों बालकों का नामकरण कर दिया जाए। विचार किया और विचार करने के बाद प्रस्ताव अपने पत्नी धुंधली के पास लेकर गए। देवी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये दोनों बालकों का नामकरण मैं करवा दूं ब्राह्मणों के द्वारा। धुंधली ने कहा, सुनो महाराज, पहली चीज तो दोनों बालक यू कहवे न के हो, कहतो का कही, पीड़ा मैंने सहा, कष्ट मैंने सहा, मतलब पता ना चले महाराज को ये बालक आया कहां से। अगर सचमुच बता दिया गया तो दिक्कत हो जाएगा। और अधिकार अगर है नामकरण का तो मुझे ही है। आप कौन होते हैं नाम रखने वाले? सारे कष्ट को मैंने सहा है तो अपने बालक का नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी महाराज ने विचार किया, इससे क्या जवान लड़ाऊं, इससे वार्ता में तो हार ही जाऊंगा, इसलिए प्राण छुड़ा लिए। ठीक है, अगर तुमको नाम रखना है तो रखो, मुझे कोई चिंता नहीं है, बशर्ते नाम होना चाहिए। महाराज आंगन से द्वार पर चले गए। लेकिन धुंधली ने विचार किया कि मेरे पुत्र का नाम मैं क्या रखूं। मन में विचार आया कि मुझसे मिलता जुलता नाम होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो ज्यादा अंतर न हो चाहिए। अपने पुत्र का नाम धुंधली ने रख दिया धुंधकारी। और जैसे नाम
जथाना में तथा गुणे, उसका गुण भी वैसे ही होने वाला है जैसा उसका नाम है। धुंधली किसको कहा जाता है? प्रकाश से आप अंधकार में चले जाएं, उसी को कहते हैं धुंधकारी या धुंधली। तो जो अंधकार में पड़ा हुआ है फिर वो निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि पहली बात तो माता का गुण का बखान अभी तक आप सब सुने ही, और माता ने जब अपने पुत्र का नाम रखा है तो सोच विचार कर रखा है, क्योंकि मेरे नाम से मिलता जुलता हुआ। ठीक है, उसी प्रकार उसका गुण भी बनने वाला है। नाम तो धुंधकारी पड़ गया। उधर आत्मदेव जी महाराज जब पहुंचते हैं द्वार पर तो गौ के कर्ण के समान उस बालक को जब देखते हैं तो पूरा शरीर सर्वांग मनुष्य के जैसा है, दिव्य छटा है। कनक यानी सोना का प्रभा जिस प्रकार होता है, स्वर्ण जिस प्रकार प्रकाश पाकर के चमकता है, ठीक उसी प्रकार वह बालक भी चमक रहा है। महाराज जी ने कर्ण को गौ के कर्ण के समान देख करके महाराज ने नाम रख दिया गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। समय व्यतीत होने लगा और यहां तक कि गोकर्ण जी महाराज उस अवस्था तक पहुंच गए विद्या अध्ययन तक। आज पंडित जी हर प्रकार से अपने पुत्र को बुलाते हैं, धुंधकारी को भी बुलाते हैं और गोकर्ण को भी बुलाते हैं, लेकिन धुंधकारी पढ़ना नहीं चाहता। पिता बुलाते हैं, आया बैठा, किसी तरीके से प्राण छुड़ा करके भगा और लग गया खेल कूद में। क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाराज बनाना तो चाहते हैं पंडित, लेकिन धुंधकारी खल बन गया, पंडित नहीं बना। और खल उसे कहते हैं जिसको कितना भी समझाया जाए, कितना भी ज्ञान की बात किया जाए, लेकिन उसके भेजा में, उसके बुद्धि में ना उतरे। जैसे खल मूसल तो जानते हो, खल महन चाहे जो अनाज डाल दो, यानी वखरी, वखरी महन चाहे धान डालो कोई फर्क न पड़ी, चाहे गेहूं कूटो कोई फर्क नहीं, चाहे दाल कूटो कोई फर्क नहीं। ठीक उसी प्रकार चाहे हम वेद पढ़ाई, चाहे शास्त्र पढ़ाई, चाहे भागवत पुराण पढ़ाई, कोनो अंतर आवे वाला नहीं है धुंधकारी के ऊपर। लेकिन पंडित कौन बना? गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान। एक बार पढ़ाते हैं और एक बार में ही उनको कंठस्थ मुखाग्र याद हो जाता है। महाराज को ज्यादा उनके पीछे पढ़ करके बैठ करके पढ़ाना भी नहीं पड़ रहा है। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महाखल निकल गया। गांव में जाता था, बच्चों में झगड़ा करता था, यहां तक कि अगर बच्चे झगड़ा नहीं करने लायक हों तो उनसे कहता था चलो कुआं के पास, कूप के पास ले जाकर के वो कहता था चलो तुम्हारा मुख मैं दिखाऊं। कहां दिखेगा? कुएं में दिखेगा। और कुएं के पास ले जाता था, कहता था इसमें झांको अभी मुख दिखेगा। और जैसे बच्चा मुख देखने के लिए झांकता था, पैर उठा करके और पलट देता था उसी। इस प्रकार उसका नित्य का कार्य। महाराज के यहाँ शिकायत आना प्रारंभ हो गया। महाराज आपका एक पुत्र है, परम विद्वान है, और दूसरा पुत्र ये समझ में नहीं आ रहा है। हम सब आपका सम्मान करते हैं इसलिए आपसे कह नहीं पाते हैं,
लेकिन अब अत्याधिक हो गया है। अब आप कुछ निर्णय लीजिए, अगर आप नहीं निर्णय लेते हैं तो हम गांव भर मिलकर निर्णय लेंगे, और हम जब निर्णय लेंगे तो इसका ना गोड़ बचेगा, ना हाथ बचेगा, ना मूड़ बचेगा। महाराज को चिंता हो गया, क्योंकि जब नित्य प्रत्य बालक का शिकायत आना प्रारंभ हो जाए तो कोई भी पिता हो सबको कष्ट होता है। क्योंकि यहाँ गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हो रहे हैं, धुंधकारी उतना खल होता जा रहा है, दुष्ट होता जा रहा है। जब शिकायत आना प्रारंभ हुआ तो महाराज को चिंता हो गया। चिंता इस बात का, मैंने जीवन भर विद्वता रखा, पंडिताओं किया, पौरोहित कर्म किया, कभी भी आज तक मेरे द्वारा गांव वालों को, नगर वालों को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। नेत्र में अश्रु आ जाता है कि जब पुत्र नहीं था तो इसी पुत्र के लिए मैं दर बदर भटक रहा था। कहीं इधर मंदिर में माथा टेकता था, कहीं उधर तीर्थ में जाता था। आज वही पुत्र जिसके लिए मैं प्राण को त्यागने के लिए तैयार था, आज वही पुत्र पा करके मैं यही प्रतीत होता है कि अब इस जीवन को रखने से क्या फायदा है। दुखित हो गए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। हर प्रकार से हर एक परिवार में कलमश, कलिकाल यानी कलयुग का प्रभाव है। कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और हर प्रकार से दुख कहीं ना कहीं प्राप्त होता रहता है जीवों पर। लेकिन यहाँ दुख किस बात का है? पुत्र का दुख है। किसको? आत्मदेव जी महाराज को। चिंतित होकर के चले गए किसके पास? अपने ज्ञानी पुत्र के पास। गोकर्ण जी के पास पहुंचे। गोकर्ण जी ने जब देखा कि पिता के नेत्रों में अश्रु है, गोकर्ण जी महाराज समझाना प्रारंभ कर दिए। पिताश्री, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, और आप ये अंधकूप में क्यों पड़े हुए हैं? बाहर निकलिए। संसार, मोह, माया, जाल, इसका त्याग करिए और सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास को धारण करिए जिसमें सर्वथा सुख है। इसलिए मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। भजन मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। तरंग
गया भजन। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हम और आप जब गर्भ में थे सब याद था, यहाँ आए भूल गए, परमात्मा से दूर हो गए तो कष्ट होना निश्चित है। इसलिए आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जा रहे। आए तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। मन से सही विचार ले। आधे मन से सही विचार ले, बस हो गया भजन। जाएगी बस हो गया भजन। संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ। मीठी मीठी ताली का आनंद लीजिए। बुरा भला की चिंता मत करिए, कोई आपको बुरा कहे चाहे भला कहे। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम के साथ। कोई आपको बुरा कहे चाहे भला कहे, उसकी चिंता छोड़िए। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। 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 पानी के स्वर समान, राधे पानी के स्वर समान ले, हरि बोल। हो गया भजन। पानी के समान हो गया भजन। अपन की तरंग दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ।
साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे हमने तो उनके विवाह में 10,000 रुपया दिया था तब गिलास आया था, अन्यथा बेइज्जती हो जाती, स्वभाव होता है। नेकी करो लेकिन कहो नहीं, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बली का भार ले, मत सिर बदी का भार ले, दोनों हाथ ऊपर करिए मीठी मीठी तालियों के साथ। तरंग मार ले, बस हो गया भजन। जय हो। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत 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 बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। प्रेम के साथ गोकर्ण जी महाराज आज आत्मदेव जी महाराज को समझा रहे हैं, यानी अपने पिता को। जिस प्रकार एक पिता पालन पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण का पालन पोषण किए थे। आज गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, पिताश्री इस मोह ममत्व में ना पड़ करके अपने मन के तरंग को मारिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए निकल पड़िए, क्योंकि ये संसार की माया में आप अगर पड़ेंगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। अंधकोपे स्त्रिय पाशे बद्धा पंगुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनम् मामोद्धुर्दयानिधे। आज हर प्रकार से अनेकानेक प्रकार से जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। ये सब संसार की माया क्षणभंगुर है, ये कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। मन को बढ़ावा देने लगिए, मन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पिताश्री आप पुत्र मोह का त्याग करिए। ना तो जीवन में किसी का कोई पुत्र है, ना तो जीवन में किसी का कोई पिता है, बस सब माया के वशीभूत हैं।
और आपके पास अगर धन है, वैभव है, संपत्ति है, तो ही पिता आपका आज के समय में साथी है, अन्यथा जय जय नारायण। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज आत्मदेव जी महाराज के नेत्रों में अश्रु है, रुदन कर रहे हैं और समझा रहे हैं। महाराज बार बार नेत्रों में अश्रु लिए। उधर गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताश्री ये जो आपको मोह ने ग्रसित किया है, इससे आप दूर हटिए और इस माया के मोह में ना पड़ के आप अति शीघ्र यहां से हटकर आप निकल पड़िए। कहां के लिए? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जो सच्चा सुख दे सकता है। वैराग्य को प्राप्त करिए। आप तो रसिक हैं, आप तो विद्वान हैं, फिर भी आप माया में पड़े हुए हैं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भक्ति के साथ आप निष्ठावान होइए और वैराग्य को धारण करके यहां से निकल पड़िए। ये बात आत्मदेव जी महाराज के हृदय में व्याप्त हो गया। आत्मदेव जी ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ये परिवार, ये गांव, ये पुत्र पत्नी का त्याग करके बस भगवत प्राप्ति करना है। धर्मं भजस्सु सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्सु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्मं भजस्सु, धर्म पारायण हो करके मैं अब धर्म सेवा में लग जाऊंगा। और सत्यम त्यज लोक धर्मान, लोक का जो धर्म है, ये संसार का जो धर्म है, माया है, इसका मैं त्याग कर दूंगा। सेवस्सु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। अब मैं जाकर के साधु की सेवा करूंगा, संत जनों की सेवा करूंगा, काम तृष्णा का त्याग कर दूंगा। अनेकानेक प्रकार से गोकर्ण जी जब समझाते हैं, गोकर्ण जी का एक ही शब्द है, मात्र अपने पिता के हृदय में भक्ति का उद्गार करना, उदय करना, कि किसी प्रकार मेरे पिता के हृदय में वैराग्य आ जाए ताकि इनकी सद्गति हो जाए। अंतो गत्वा सेवाग्रथा रसमहो नितरं पिबत्वम् एवं सुतोक्ति वसुतोऽपि गृहं विहाय श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जाकर के आप वन में जाओ और वहां जाकर के या तो वनम स्थिर मतिर गत 60 वर्षाः, आप जाकर के वन में वास करो। कितने दिन तक? 60 वर्षा, 6 वर्ष तक। और वहां जाकर के दशम स्कंद का पाठ करो निरंतर। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का पाठ करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज के मन में ये बात व्याप्त हो गया और निकल पड़ते हैं वन के लिए। समस्त मोह माया का त्याग किए और प्रेम पूर्वक वन में जाकर के रहने लगे। इधर गोकर्ण जी को जब पता चला कि पिताश्री तो वन में चले गए हैं, अब मेरा देखभाल करने वाला, मुझे समझने वाला घर में रहा नहीं कोई। क्योंकि माता जो है वो धुंधकारी से कम नहीं, धुंधकारी माता से कम नहीं, धुंधली से कम नहीं, इसलिए यहाँ रहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। रात्रि का समय था, अपना डल कमंडल उठाए गोकर्ण जी महाराज, आसन को, कम्बल को कंधे पर रखे और बगर बताए तीर्थाटन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर समय व्यतीत हो रहा है, उधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ने लगा। धुंधकारी इस प्रकार
अत्याचार किया कि वैश्याओं का संग हो गया। घर का जितना भी धन था सारा धन वैश्याओं को दे दिया। गणिकाओं को दे करके जब धन कुछ भी नहीं बचता है, माता के पास पहुंचा और माता से कहने लगा, मैया अब मुझे आप जो छिपा करके धन को रखी हो वो धन मुझे दो। माता ने कहा, पुत्र अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, घर में जो भी धन था सारा धन तुमने बर्बाद कर दिया। अंतो गत्वा उसने माता के ऊपर प्रहार किया। माता एक दिवस रुदन करती हुई, इथे तत्वाक्य संत्रसा जिनन्या पुत्र दुखता, पुत्र के दुख से व्यथित है, क्योंकि अभी जिनको अपना पुत्र मानती थी, जिनको अपना नाम दिया, जिनसे अधिक लाड प्यार किया, आज वही पुत्र माता को जब दुख देता है तो माता ने निश्चय कर लिया, कोपे पातः कुतो रात्रो तेन सा निधनम गतः। एक दिन वही धुंधकारी माँ जाकर के कुएं में गिरकर अपना प्राण त्याग देती है। बंधुओं होता क्या है, इसके पश्चात गोकर्ण तीर्थ यात्रा में है, भ्रमण कर रहे हैं। इधर धुंधकारी, जब घर में धन नहीं बचा, वैश्याओं को प्रसन्न करना है तो धन लाना पड़ेगा, धन उन्हें देना पड़ेगा, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। पहले छोटी छोटी चोरियां किया, फिर धीरे धीरे मन को बढ़ावा मिला। एक दिन राजा के दरबार में जाकर के राजा के यहाँ चोरी करता है। वैश्याओं को पता चल गया कि ये चोर किसी ना किसी दिन पकड़ा जाएगा और अपना तो जाएगा ही जेल में, साथ साथ हम सब भी मार दिए जाएंगे इसी के साथ। वैश्याओं ने निश्चय किया कि आज जो भी धन ये लेकर आए उस धन को हड़प लो और उसके बाद इसका काम तमाम कर दो। आज वह धुंधकारी जो भी धन प्राप्त हुआ था उस धन को लेकर के जब वैश्याओं के समीप पहुंचा, वैश्याओं ने सारे धन को ले लिया। धन को लेने के बाद द्वार का जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया। सारी गणिकाएं जो भी वैश्याएं थी वहां पर सब उपस्थित हो गईं। धुंधकारी को पटक दिया, कंठ में रस्सी को बांध दिया। पासम कंठे निधायस्य तन्मृत्योपचक्रमुः त्वरितं नाममारासो चिंतायुक्तस्तदा भवन। इतने पे भी कंठ में रस्सी बांधने के बाद, अनेकानेक यातनाएं देने के बाद भी धुंधकारी का प्राणांत नहीं होता है। वैश्याओं ने विचार किया कि अब आखिर क्या किया जाए। इतने में एक लकड़ी चलता हुआ अंगारा दिखाई पड़ा। एक वैश्या पहुंचती है और तप्तांगार यानी जलता हुआ अंगार को उठाया और धुंधकारी के मुख में डाल करके और इस प्रकार प्रहार किया कि धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है। तप्तांगार समूयाश्च तन्न मुखे हि विचक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। और उसी अग्नि के ज्वाला से दग्ध हो करके उसका निधन हो गया, प्राणांत हो गया। जो वहां पर वैश्याएं थी सारे धन को एकत्र करती हैं और वैश्याएं वहां से उस नगर का त्याग करके दूसरे नगर को चली जाती हैं। बंधुओं, इधर समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन उसका जो मृत्यु हुआ है उस मृत्यु से वह प्रेत योनि को प्राप्त किया, यानी महाप्रेत हो गया। और प्रेत होने के बाद वह अपना अत्याचार गांव में करना प्रारंभ कर दिया। उसकी सदगति नहीं हुई। गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरा भाई
मारा गया है। गोकर्ण जी तीर्थाटन कर रहे थे और तीर्थाटन के समय अनेकानेक प्रकार से तिलांजलि देते हैं, अनेकानेक प्रकार से पिंडदान करते हैं, लेकिन इतने पे भी गोकर्ण का जो कर्म है उस कर्म के अनुसार धुंधकारी का सदगति नहीं हुआ। धुंधकारी व्याकुल हो गया। क्यों व्याकुल हुआ? क्योंकि आज प्रेत योन में है। प्रेत योन कोई साधारण योन नहीं। प्रेत योन जिसे प्राप्त होता है निश्चित रूप से कई वर्षों तक, यहां तक कि आगे चल करके इस तरह से उपद्रव प्रेत इत्यादि करते हैं कि घर में नहीं, अपितु गांव में नहीं, अपितु पूरे नगर में उथल पुथल कर देते हैं। इस प्रकार का वह धुंधकारी प्रेत बनता है। आज गोकर्ण महाराज को जब पता चलता है, महाराज ने विचार किया कि चल करके अब घर में कोई बचा नहीं, चलता हूं नगर में, देखता हूं कि किस प्रकार नगरवासी जन हैं। धुंधकारी का मृत्यु हुआ है तो उसको कोई अंत्येष्टि किया कि नहीं किया, अग्नि दिया कि नहीं दिया। आज पहुंच जाते हैं अपने नगर में। अपने घर पहुंचे, आंगन में एक चबूतरा था। उस चबूतरा पे जा करके पहले वस्त्र को लिया और उस चबूतरे को साफ किया। साफ करने के बाद रात्रि का समय विश्राम करने के लिए लेट गए। विश्राम कर रहे हैं। मध्य रात्रि का जब समय होता है बंधुओं, आज अनेकानेक भयावना वहां पर दृश्य होना प्रारंभ हो गया। पहले बवंडर का रूप लेकर के आया। आज जब बवंडर का रूप देखते हैं गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए। कभी भेड़ा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है। गोकर्ण जी महाराज को पता चल गया ये कोई साधारण नहीं है, ये निश्चित रूप से कोई प्रेत ही है। गोकर्ण जी महाराज आज जल में अपने कमंडल को उठाया और कमंडल के जल को हाथ में लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही उसके ऊपर छींटा दिया और वह आज अपने वास्तविक रूप से रुदन करना प्रारंभ कर दिया और कहने लगा, मैं और कोई नहीं, आपका ही भ्राता हूं। जब गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि अरे तुम हो कौन? उसने कहा, मैं और कोई नहीं हूं, मैं प्रेत हो गया हूं। जो मैंने पाप किया है, व्यभिचार किया है, अत्याचार किया है, उसका ये परिणाम है कि मैं महा पापी था और पापी होने के नाते मुझे सद्गति नहीं हुई है, मैं प्रेत बन गया हूं। इसलिए उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका ही भ्राता हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और स्वकीनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। जो मैंने कर्म किया, स्वकीय, मैंने जो कर्म किया वो कर्म का प्रभाव ये है कि आज मैं प्रेत बनके आपके सामने हूं। लेकिन अगर मुझे कोई सद्गति दिला सकता है, मोक्ष दिला सकता है, तो बस आप ही दिला सकते हैं। अनेकानेक प्रकार से रुदन करते हुए जब प्रार्थना करता है, अंतो गत्वा, गोकर्ण जी ने कहा, अभी मध्य रात्रि का समय है, तुम अपने स्थान पर जाओ, प्रातः काल होने दो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारे सद्गति के लिए मुझे क्या करना है। भगवत कृपा से रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल होता है और प्रातः काल के बेला में आज गोकर्ण जी महाराज संध्या के लिए बैठते हैं, गायत्री जप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। आज सूर्य नारायण भगवान का ध्यान जैसे गोकर्ण जी महाराज ने किया, अपने भाई को सद्गति दिलाने के लिए सूर्य नारायण भगवान मानो आकाशवाणी करने लगे। आइए हम आप भी, तोभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रोहि मे मुक्त हेतुकम तक्षुत्वा दुरितः सूर्यः
अस्पुष्ट में त्वभ्य भाषत। भास्कर भगवान यानी सूर्य भगवान का जब गोकर्ण जी महाराज ध्यान करते हैं, कहते हैं आप तो जगत पति हैं, जगत के पति हैं, आपकी कृपा अगर हो जाए तो निश्चित रूप से मेरे भाई का कल्याण हो जाएगा। अब आप कृपा करके मेरे भाई को सद्गति दिलाने हेतु कोई उपाय बताइए। आकाशवाणी हुआ, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर आप अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है महाराज। वह उपाय क्या है? सप्ताहम वाचनम कुरु, यानी आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण अगर अपने भाई को कराओगे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा सूर्य का वचन है। अंतो गत्वा गोकर्ण जी महाराज सूर्य को प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान मन ही मन आशीर्वाद दे रहे हैं। आज दिव्य कथा का आयोजन होता है। गोकर्ण जी महाराज अपने नगर में आज अपने भाई के कल्याणार्थ के लिए एक आयोजन करते हैं। सप्ताह यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। सप्तगांठ के बांस में अपने भाई को आवाहित किया और आवाहित करने के बाद कथा के सन्मुख बिठाया, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कराना प्रारंभ करा दिया। प्रथम दिवस का जब कथा समाप्त होता है, बांस का एक गांठ फट गया। इसी प्रकार द्वितीय दिवस हुआ, तृतीय दिवस हुआ और जब सप्तम दिवस का अंतिम चरण आया, बांस का सातवां गांठ फट जाता है और उसमें से दिव्य रूप लेकर के वही भाई जो प्रेत था, दिव्य रूप धरा जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धर के प्रकट हो गया, जिसके कौस्तुभ मणि के समान तुलसी दल से जड़ित आज दिव्य माला पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता, पीत वस्त्र को धारण किए हुए, पीतांबर पहन करके और ऐसे रूप को जब गांव के लोगों ने देखा, सबको आश्चर्य हो गया। सबके सब भागवत का जय जयकार करने लगे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत महापुराण वास्तव में धन्य है, जो कि प्रेत यौन भी अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से अगर आवाहित करके नियम पूर्वक विधि विधान के साथ अगर सप्ताह यज्ञ किया जाए तो निश्चित रूप से उसका मुक्ति हो जाता है। बंधुओं, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदाः। सप्ताह श्रवण कार्य करने से ही कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। आज धुंधकारी परम धाम को जब जाने लगा, गांव के लोग प्रश्न खड़ा कर दिए, महाराज कथा तो धुंधकारी के साथ हम सब भी श्रवण किए हैं, आखिर ये विमान जो आया है, इस विमान में खाली अकेला धुंधकारी ही क्यों जा रहा है? गोकर्ण जी ने समझाया, गांव वासियों को बताया, विधि विधान के साथ निराहार रह करके एक स्थान पर बैठ करके श्रवण किया है कथा को, इसलिए धुंधकारी की सद्गति हो गई है। आप सब भी अगर विधि विधान के साथ सप्ताह श्रवण करेंगे तो आप सबका भी कल्याण होगा। दोबारा भी उसी नगर में कथा का आयोजन होता है, समस्त ग्रामवासी जन एकत्र होते हैं और पुनः कथा कहने के लिए गोकर्ण जी महाराज तैयार हो जाते हैं। पूरे ग्रामवासी आज कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अंतिम समय में भगवान का दिव्य विमान आया, उसमें पार्षद इत्यादि बैठे हुए हैं समस्त ग्रामवासियों को लेने के लिए। जिस प्रकार अयोध्या
में प्रभु श्री राम जब इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार आज गोकर्ण महाराज के नगर के जितने भी भक्तजन हैं, सब गोकर्ण जी महाराज के साथ साथ सब भगवान के परम धाम को जा रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता ततः कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। इस प्रकार जो भी वहां जन थे सबके सब कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए, आश्रय लेते हुए और भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री